गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्री राम इंस्टीट्यूट। जय श्री राम। ठीक है, राम जी का नाम लेके आज का जो चैप्टर है वो हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लोगोरिदम्स। ठीक है ना, ये जीटीयू के अंदर या हम कह सकते हैं कि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है उसके अंदर आपको यह चैप्टर देखने को मिलेगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा बेसिक्स से स्टार्ट होगा, उसके इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और ऐसे आपको मैं कराऊंगा कि आप लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, बने रहिए। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आपको लगे कि नेक्स्ट अगर जो लेक्चर आने वाला है उसका भी नोटिफिकेशन आपको आ सके। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता हो चलो आपने सब्सक्राइब भी कर दिया कि आपको कंटेंट अच्छे नहीं लग रहे, तो आप चाहो तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके पीछे कुछ मेहनत की है या आपको कुछ समझ में आया है, तो उसका जो रिवॉर्ड है वो आप मुझे दे सकते हो। कैसे? लाइक और सब्सक्राइब करके। ठीक है ना, चलो इसी से शुरुआत करते हैं। जय श्री राम सभी को। ठीक है, राम राम। आज की बात करते हैं, लोगोरिथम की बात करते हैं। ठीक है ना, लोगोरिथम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पहले लोगोरिथम होता क्या है? आपने तो पहले 10th तक पढ़ा होगा, लॉग के बारे में पढ़ा होगा। आई थिंक लॉग शायद नहीं देखा होगा चैप्टर में आपके, आई थिंक लॉग का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, 10th में इसके पहले आपने लॉग को नहीं देखा होगा। ठीक है ना, लेकिन अब आपको लॉग देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉग जो है वो आसान चैप्टर है, उसको देखने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि लॉग होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ लोगोरिथम्स, कि लोगोरिथम है क्या। पहले तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि लोगोरिथम है क्या। सेकेंड, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ x इक्वल्स टू a रेस टू n, x इक्वल्स टू a रेस टू n, देन log a पावर x, ए पावर नहीं, इसको क्या कहता है बेस, क्या कहते हैं इसको बेस, और इसको कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? इंडेक्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग आज बोला जाता है कि इसको क्या कहता है, आपको पता है एक्सपोनेंट। ये आपका बेस हो गया। ठीक है ना, ये तो हमें पता है चलो कि ये एक्सपोनेंट होता है, ये पावर होता है, ये बेस होता है। ठीक है ना, ये इसका इंडेक्स है और ये इसका बेस है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पर आपको x इक्वल्स टू ए रेस टू एन दिखा है, वो इसके इक्वल ही होता है। ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे? अब देखो आपको मैं बताता हूँ कैसे आया होगा ये। x इक्वल्स टू ए रेस टू एन है, इफ़ वी आर मल्टीप्लाई लॉग इफ बोथ साइड, अगर हम दोनों को लॉग को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, इस टाइप से आएगा आपका कि जैसे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को लॉग से। ठीक है ना, तो इस टाइप का आ गया आपका। कह सकते हैं कि लॉग जो है दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बात करते हैं, मैंने बताया जब लॉग हो और उसके आगे कुछ पावर में दिया हो तो उसको हम लोग आगे ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग आगे ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, log x आ जाएगा। ठीक है ना, log x आ जाएगा। अब क्या है कि जैसे ही ये log को यहाँ पे लाएंगे हम लोग, जैसे ही इस log को हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा। इट मीन्स मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x a इक्वल्स टू m। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से आपको आया होगा। ठीक है ना, तो ये जो आपका बेसिक है कैसे हुआ, देखो x है इक्वल्स टू a रेस टू n है, a की पावर n है, दोनों साइड में log से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हुआ। log का एक नियम है कि जब भी कोई पावर में होगा वह पावर से आगे ला सकते हैं, और यहाँ पर होगा तो उसको ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका एक बेसिक रूल है। ठीक है ना, तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया पहला कि लोगोरिथम होता क्या है, उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि पावर की बात करते हैं। ठीक है ना, उससे पहले आपको कुछ 2-3 चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है स्क्वायर, जिसके हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका होगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ठीक है, थर्ड होता है आपका क्यूब, एंड फोर्थ वन इज क्यूब रूट। मीन्स ये 4 चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, ये 4 चीज़ आपको आनी चाहिए। किसके लिए? लोगोरिथम के लिए ये 4 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बोलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको लोगोरिथम के क्वेश्चन को पहले जो बेसिक ही है वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो सबसे सिंपल आपको क्या बताया मैंने कि स्क्वायर आपको लर्न करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। जैसे कैसे स्क्वायर मीन्स क्या आपको बताया है। बात करें स्क्वायर तो 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4,
ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25, 4 का 16, ठीक है, 4 का 16, ऐसे करके आपको एटलीस्ट तो 25 तक करना है। कितना तक 25 के स्क्वायर तक करना है, जो होता है 625, ठीक है। इतने के स्क्वायर रूट। क्यूब जो है आपको, क्यूब वो आपको करना है 2 से स्टार्ट करना है और 10 तक बहुत हो गया इनफ, ठीक है ना। 2 से स्टार्ट करके 10 तक आपको ये क्यूब करना है और क्यूब रूट भी 10 तक ही करना है, ठीक है ना। क्यूब जो है उसका ऑपोजिट, क्यूब रूट का देखो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब का वो ऑपोजिट होता है क्यूब रूट होता है। ये तो स्क्वायर रूट है ना, ये तो सॉरी, ये है आपका स्क्वायर रूट, क्या है स्क्वायर, और ये होगा आपका स्क्वायर रूट। ये क्यूब और यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है। तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो बात करें कि रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 2 होगा, है ना। यही वैल्यू आई आपकी, कौन सी, सिर्फ इसको आप स्कोर नहीं लेना है। 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब उसका ऑपोजिट ही होगा। जो भी हमको करना है उसका ऑपोजिट ही करना है, ठीक है ना। चलिए ये तो आपका हो गया जो स्क्वायर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, या हम कह सकते हैं कि लोगरिथम में जो हमें टर्म्स आने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपके डिप्लोमा में जीटी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 110% देखने को। नहीं मिले तो आप चाहो तो मुझे कमेंट में गाली भी लिख सकते हो बिंदास, ठीक है ना। चाहो तो आप लिख सकते हो, या तो फिर चैनल को कभी भी आप चाहो तो देखो भी मत, या अनसब्सक्राइब कर सकते हो बिंदास, ठीक है ना। इतना मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही, 110% मिलेंगे। और दूसरी चीज़, आपको ट्यूशन की फीस बर्बाद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर फ्री में मिल रहा है तो क्यों आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, 2500 3000 जो भी फीस बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप जो भी 1 आध घंटे की जो वीडियोस होती है उसको देखो और आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। अब कुछ लॉ होंगे, कुछ लॉ को लेके चलना पड़ेगा। देखिए खाली इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना, और इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो देखते हैं। फर्स्ट जो दिया हुआ है आपको द लॉ ऑफ लॉगरिथम में, फर्स्ट लॉग ए, ठीक है ना, एन एक्स वाई, ठीक है। इसके पावर में नहीं है, याद रखना। ये जो है ना उसके बेस में एकदम नीचे से बोलते हैं ना, ये किसी का बेस होता है नीचे, वैसा ये बेस में, ठीक है। तो चलो, जब भी मल्टीप्लिकेशन में दिया हो कोई वैल्यू, देखो 2 मल्टीप्लिकेशन है ना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों जब अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया हो तो उसको प्लस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, प्लस में लिख दिया। बेस क्या है, सेम, तो ए रखना पड़ेगा दोनों का बेस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। क्या हो गया आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकेंड जो है वो आपको दिया हुआ है, इफ दे आर एक्स पावर एम, देन मैंने आपको बताया था जब भी किसी के लॉग हो और उसके किसी के पावर में एम हो तो क्या हो जाएगा, एम आगे आएगा, लॉग ए और ये एक्स हो जाएगा। थर्ड जो लॉ है वो भी क्या कह रहा है कि लॉग ए और एक्स डिवाइड बाई वाई है। तो देखो जब डिवाइड में होगा तो उनका माइनस में किया जाएगा, बेस तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। चलो फोर्थ वन, इफ log 1 मीन्स क्या बोला कि log 1 जब भी आपको कहीं पे देखने को मिल जाए सीधा 0 रख देगा, ठीक है। फिफ्थ वन जो दिया है log e बेस e इक्वल्स टू 1 मीन्स क्या है, जब दोनों समान हो जाए, इक्वल हो जाए, ये जो है ना बेस और ये दोनों इक्वल हो जाए तो उसकी जो आंसर क्या आता है 1। अब दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि इसके ऊपर से ये आया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। अगर ये दिया हो तो हमें ये लिख सकते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके हिसाब से, ठीक है ना। चलो उसके पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 2 तो आपको पता है कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। इतना आपका आइडिया है कि 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अगर मैं 2 की बात करूँ तो अगर मैं log इसको दे दूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 log 2 लिख सकता हूँ। मैंने बताया आपको जब भी log दोगे तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन करके जो आपको लॉ दिए हुए उस लॉ के हिसाब से क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। फॉर्मूला आपके बाजू में दिखा हुआ ही है, देख सकते हो आप, ठीक है। इतना ही देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं कि करके। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से। इफ़ वी आर गिवन
log a एंड आपको दिया हुआ है समझ लीजिए 5 मल्टीप्लाई 2 दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log a 5 एंड log a 2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ द क्वेश्चन इज गिवन 10 into 7 वी आर रिटर्न इन 10 प्लस, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ के लिए। उसको अगर रिवर्स की बात करते हैं, अगर रिवर्स हो कुछ, रिवर्स मीन्स ये दिया हो, अब चलो एज्यूम करो कि अगर क्वेश्चन में मुझे ऐसा दिया है log 5 प्लस log 7, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका ऑपोजिट क्या लिखूँगा, बेस में चलो ए ही है तो ए रख दो, ए तो 5 मल्टीप्लाई 7, तो मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 35, तो log का वैल्यू कितनी आएगी 35, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ की बात, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की बात, ठीक है। सेकेंड लॉ, सेकेंड जो लॉ है आपका, जो दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, log a बेस में है x पावर m दिया, ठीक है ना। ये जो सम्स होंगे इसके ऊपर वो कैसे होंगे, ध्यान दीजिए। अगर आपको दिया है x की पावर 6 दिया है, ठीक है ना, x की पावर 6 दिया है, ठीक है ना, तो जो अगर हम लोग log में इसको लाएंगे, अगर log में लाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, log से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर log में ऐसा होगा आपकी वैल्यू, तो जो आपकी होगी वैल्यू वो क्या आएगी 6 log x, जो बेस में होगा तो बेस में देखोगे ना। अगर पावर m है तो हमको पता है कि m आगे आता है, m जो है वो घूम के आगे आता है, log a और ये x होता है। देखो मैंने भी ऐसा ही किया है, अगर ऐसा दिया हो तो जो पावर होगा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, घूम के कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है ना। इससे अगर कोई क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ऐसा दिया है log आपको दिया है a और ये दिया है 9 का स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 आगे आएगा और log a और 9 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ऐसा दिया हो 81 दिया हो, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ कि 9 का स्क्वायर होता है तो 2 आगे ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हो गया आपका log a 9। इसको चाहे तो और भी ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 3 की स्क्वायर होती है ना log, जो a 9 है वो 3 का स्क्वायर होगा तो 3 आगे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो हम कह सकते हैं कि log जो आएगा वो 3 आएगा, ठीक है ना, बेस में जो आपका है a। अब तो क्या ब्रेक होगा नहीं, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अब तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा सेकेंड लॉ। बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड जो क्वेश्चन दिया है आपको, फॉर्मूलाज जो हम बोल सकते हैं कि लॉ है, वो हमारा है log x डिवाइड बाई y। इट मीन्स जब भी डिवाइड में होगा तो आपको याद ही रखना है कि किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो log x माइनस log y, बेस आएगा a, ठीक है ना। चलो इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, log, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि आपका दिया है मान लो 7/5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log a 7 माइनस log 5, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन दिया है log 81 डिवाइड बाई 7, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं log 81 माइनस log 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड इस रूल का। अब रिवर्स जाएंगे हम लोग, तो रिवर्स में कैसा आएगा क्वेश्चन, रिवर्स, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ रिवर्स। चलो रिवर्स में जो है वो आपका होगा, जैसे कि log 5 माइनस log 7 दिया है, तो log 5 डिवाइड बाई 7 कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे देगा कि पहले लिख देगा log 8 माइनस log 2, तो क्या होगा, फिर आपको ध्यान देने का, देखो दोनों माइनस में ये, ठीक है, या तो माइनस कॉमन निकाल दो, ठीक है ना, या तो माइनस कॉमन निकाल दो, या तो चलो इसको पहले प्लस रखते हैं, तो क्या होगा log 2 माइनस log 8 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि log 2 पहले है प्लस वाला, तो प्लस वाला पहले आएगा, ठीक है ना, तो प्लस वाला ऊपर आएगा, डिवाइड में क्या आएगा 8 इंटू 4 जा मतलब 1/4, तो आंसर क्या आएगा
1/4। ये क्या हो गया, थर्ड लॉ हो गया, ठीक है ना। इसके तीनों लॉ हो गए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है ना। ये सिंपल आपको तीनों लॉ आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आता है फोर्थ लॉ, जो दिया हुआ है कि log a इक्वल्स टू 0। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके भी। जैसे कि अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि log मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो a है और आपका यहाँ पर वैल्यू दे दी, चलो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 आना चाहिए खाली। हमें ध्यान रखना है खाली यहाँ पे 1 आ गया, इट मीन सीधा क्या लेना है, वैल्यू उसका 0 लेना है, ठीक है ना। इसमें कोई एग्जाम्पल ऐसा होगा नहीं, सीधा आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। चलो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं log फिफ्थ जो दिया हुआ है log e बेस e का, तो इसका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ध्यान देना भी। ये कैसे होगा, e का मतलब होता है कोई भी हो वैल्यू बट सेम होनी चाहिए। देखो दिख रहा है सेम, दोनों नीचे सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है ना। 6 है तो यहाँ पे भी 6, ठीक है। देखो कितना आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑलवेज बनेगा कब, जब इफ द बोथ बेस एंड इंडेक्स आर इक्वल, दिख रहे, तो क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हो गए हमारे 5 के 5 जो लोगोरिथम के जो बेस है उसके ऊपर से, ठीक है ना। अब हम आएंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला लर्न करने से तो कुछ है नहीं, अगर सम्स करते जाओगे तो आपके फॉर्मूलेज भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन हम एक देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया है log 3 and 9 दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन ये दिया आपको, देखो log 3 और जो आपको दे दिया आपको 9 दिया हुआ, ठीक है। 3 जो है बेस है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि log पहले तो आपको वही लिखना है, 9 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 का स्क्वायर होता है वो 9, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि log के पावर, हमने एक देखा था फॉर्मूला कि log ऐसा दिया है तो उसका फॉर्मूला था m आगे log a और x, ये आएगा। तो बस वही चीज़ करनी है, 2 को हमको आगे लाना है, तो ला दिया, देखो फिर सेम सेम लिख देंगे। अब देखना 2, एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इफ़ log e बेस e हो तो 1 आता है। देखो ये दोनों सेम हो गए तो ये लिख सकते हैं 1, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ठीक है। ठीक है, सिंपल था, समझ में आया आपको। देखो सिंपल सा इसमें रूल्स लगाया गया था। देखो 9 था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वायर, वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर क्यूब सारे याद होने चाहिए। 3 का स्क्वायर होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि 2 जो है आगे आ जाएगा, और log 3 बेस 3 सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है log 2 and 32 दिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 32 का। तो 32 का फैक्टर जो है, अगर आपको नहीं पता चलता फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो मैंने मेरे प्रीवियस एक लेक्चर है उसके अंदर मैंने फैक्टराइजेशन के बारे में एकदम डिटेल्स में बताया, ठीक है। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ठीक है ना। ये आपको फैक्टर निकालना आता है, ये 10th में आपने सीखा ही होगा। बस वही चीज़ को ध्यान देना है। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो तो ये 2 हो गया, 2 की पावर 5। अभी मैंने बताया था कि जो भाई ऊपर उड़ रहा है उसको हमको नीचे लाना है, तो नीचे ला दिया हमने, log के ऊपर हो तो, और 2 बेस 2 ये इक्वल हो गए। 2 बेस 2 दिख रहा है ना आपको इक्वल, इट मीन्स क्या होगा 5 × 1, आपका आएगा आंसर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। log 5 दिया है और 125 दिया, ठीक है। सेम वही करना है यहाँ पर भी, ठीक है। 125 किसका स्क्वायर है नहीं मालूम पड़ता है, कोई बात नहीं, आपको आता है, ये तो आता है। 5 2 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया, ठीक है। 5 की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो लिख दिया मैंने 5 की पावर 3। अब ये जो 3 वाला भाई है वो बोलेगा भाई मुझे नीचे आना है, तो मैं बोला ठीक है लो नीचे देखो उतार देता हूँ। और बोलेगा कैसे आ सकता है, जब तेरे पास log होगा तभी तुझे मैं नीचे लाने दूंगा। तो लो आ गया, ये हो गए 1, तो ये आएगा आपका आंसर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका आंसर, 3 होगा, ठीक है।
ठीक है, समझ में आया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, लोग बेस में तो 10 दे दिया है और ऊपर बोला है भाई 10,000, कितना है 10,000, ठीक है। पहली तो बात हमें पता है 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 मतलब 10 की पावर 4 ही होगी, तो 4 को आगे लेंगे और ये आएगा आपका log 10 बेस 10, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 1 मीन्स 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा आपका है log 4 एंड 64, ठीक है। log 4 और 64 की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 64 किसका स्क्वायर है, 64 जो आपका होगा 4 का क्यूब होगा, राइट ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक है ना। तो ये आपका 3 आगे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा log 4 बेस 4, मीन्स आपका आंसर आएगा 3। कितना आएगा आंसर आपका 3 आएगा, कितना आएगा 3। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि एग्जाम में इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है वो हमें देखना है, तो दिया है log 25 और 5 दिया हुआ, ठीक है ना, 25 और 5 दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपको एक और रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको दिया है यहाँ पर log 5 और 25, अब 5 का स्क्वायर तो 25 होता है हमें पता है, बट स्क्वायर किसका करेंगे, ये तो नीचे बेस में 25 दिया है तो पॉसिबल नहीं, तो कोई बात नहीं, एक और पॉसिबल हमारे पास है, देखो दोनों है ना, तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको चाहे तो हम दोनों को डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो log 5 इसका तो होगा ना स्क्वायर, हाँ तो कह सकते हैं कि भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो log 5 और 2 आगे आ जाएगा, मीन्स होगा log 5 कैंसिल, मीन्स क्या आएगा आंसर 1/2। इसको एक शॉर्टकट रेसिपी में आपको करा सकता था, लेकिन मैंने पहले आपको बेसिक इसीलिए बताया कि आपको समझ में आए। देखो अगर मैं बात करता हूँ log 25 और 5 होता, तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि log 5 का स्क्वायर और 5 करते हैं, 2 आगे लाते हैं, ठीक है ना, तो आपका आता है आंसर 2, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कैसा है, देखो अगर 25 ऊपर था तो 2 आया था और 25 नीचे होगा मतलब 1/2 होगा। कैसे मालूम पड़ा कि जब वैल्यू बड़ी ऊपर हो तो याद रखने का कि आंसर जो आने वाला है वो आपको इस टाइप से ही आएगा, बटे में नहीं आएगा, डिवाइड में नहीं आएगा, बट जो वैल्यू अगर बड़ी आ जाएगी तो आपका क्या आएगा आंसर डिवाइड में आएगा, 1/2 में आएगा, ठीक है ना। ये एक अलग तरीके से आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देखो ये भी आपको ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको ऐसे दिया ना, तो देखो आपको देख के ही मालूम पड़ रहा है कि 8 किसका होता है 2 की पावर 3 होता है, तो मुझे मालूम पड़ेगा 1/3 आने वाला। देखो कैसे, अब अगर नहीं मालूम पड़ता है तो देखो log 2 है एंड log 8 है, तो log 8 की जगह मैं चाहूँ तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है आपका, होता है 8, तो 3 आगे देन log 2, ये आपका कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/3। मैंने आपको बताया बस उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल। चलो 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको log 81 और 3 दिया है, ठीक है। चलो देखो अगर मैं देखूँ तो अगर मैं मालूम है अगर 81 का जो होगा 3 की पावर कितना होगा 4 होना चाहिए, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 की पावर कितनी आ रही है 4, मतलब मुझे पता है आंसर कितना आ रहा है 1/4 आने वाला, ठीक है ना। यहाँ से मुझे मालूम पड़ गया क्योंकि ऑपोजिट है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी ऊपर वाली वैल्यू छोटी, तो जो भी आंसर आएगा बटे में आने वाला है, ठीक है। चलो देखो अब बात करेंगे तो log 3 और यहाँ पे लिखोगे आप log 81, log 3 81 है, मैं आपको बताया किसकी पावर है 3 की पावर 4, 4 को आगे लाएंगे, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा और ये log 3 कैंसिल हो जाएंगे,
कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1/4, ठीक है। सिंपल था, मैंने आपको बताया था कि अगर जब वैल्यू नीचे बड़ी हो ऊपर छोटी हो तो आंसर जो भी आएगा उसका उल्टा ही आएगा, ठीक है। अगर 81 ऊपर होता तो 4 आता, 81 नीचे है तो 1/4 आएगा, ठीक है। चलो अब देखने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा बट है नहीं डिफिकल्ट। देखिए कैसे करना है। 3 दिया है, 1/27 दिया, ठीक है। सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 लाने की कोशिश करो। तो कैसे लाएंगे 3, हमने पढ़ा है कि 27 3 की पावर 3 में आता है। चलिए अब उसको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर जाने के लिए हमें बताया था कि x जो होता है ऊपर ले आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है नीचे, तो माइनस में होगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो वैसे ही log 3 है उसको ऊपर लाएंगे माइनस में हो जाएगा ये, और -3 को आगे लाएंगे तो आपका होगा log 3/3, मतलब आएगा आंसर आपका -3 है। कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देख लो एक बार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है log बेस में 8 है और 1/8 दिया है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो भी कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे दोनों को सेम करना है। 8 सेम ही दिख रहा है मुझे, तो सिर्फ मुझे 8 को ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। मीन्स बेस और ये दोनों इक्वल हो गए, आंसर आएगा -1 आएगा, ठीक है ना। चलो मैंने आपको बताया था ना ये फॉर्मूला, तो log e बेस e, जब ये सेम हो जाए तो इनका जो आंसर होता है वो 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1 ही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको दिया है log 4 and 8 दिया है, ठीक है ना। तो दो तरीके से कर सकते हैं, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो 8 मीन्स क्या होगा, 2 की पावर 3, और 4 मीन्स क्या होगा, log 2 की पावर 2। तो क्या होगा आपका आंसर, क्या होंगे, 3 आगे आएगा, log 2, 2 आगे आ जाएगा, log 2, कैंसल कैंसल, आंसर विल बी 3/2। तो ये भी है, आपके इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। देखो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेते हैं, ओके। एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो 5 आगे ले सकते हैं और ये होगा a बेस a, मतलब हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1 5। सिंपल था ये तो आपको बच्चे को खेलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कुछ, log c और √c दिया, ठीक है ना। तो पता है हमें, डरने की बात है ही नहीं कोई। कुछ c है तो 1/2 लिख सकते हैं इसको, तो 1/2 आगे आएगा और ये हो जाएगा log c बेस c, मतलब आंसर विल बी 1/2 मल्टीप्लाई 1, मतलब हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा जो क्वेश्चंस थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, इस टाइप के। log e दिया हुआ है और 1/e की पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। या तो चलो माइनस में ले लेते हैं इसको। चलो अब क्या करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग। तो log e है और ऊपर जाएगा e⁻⁴ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस में तो प्लस में 3 आगे, log e बेस e मीन्स क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। तो log e बेस e का आंसर क्या आएगा आपका, 3 आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने जो देखे, ठीक है ना, ये हमारे क्या है, बेसिक्स क्वेश्चन थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा, ठीक है, देखने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है सब्सक्राइब पे, जिससे आपको पता चलते रहे कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, ठीक है ना। और आप देख सकते हो और सीख सकते हो। इसके लिए जो नेक्स्ट हम लोग आएंगे वो बाकी के जो हमारे फॉर्मूलेज रह गए थे उसके हिसाब से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम अब कल या परसों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना क्वेश्चन। चलो।